नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट टाइम लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो कई बारी ऐसा दिखा जाता है कि शादी कोई किसी से करना चाहता है मगर एंड में शादी किसी और से हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो आपको मिलता ज़रूर है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर जो आपकी किस्मत में नहीं है तो उसे कोई लिख नहीं सकता। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं देओल परिवार की लाडली ईशा देओल को लेकर। ईशा देओल और जो है देओल परिवार इन दिनों खूब परेशानियों का सामना कर रहा है। ईशा देओल ने जिस तरह से भरत तख्तानी से अलग होने का फैसला लिया है, आधिकारिक तौर पर जो है ये बयान सामने आ चुका है, तो वहीं अब इसी बीच जो है हेमा मालिनी की पहली चॉइस भरत तख्तानी नहीं थे। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस परिवार की बहू बनाना चाहती थी हेमा मालिनी अपनी बेटी को। कहते हैं कि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, मगर माँ बाप कभी अपने बच्चों की किस्मत नहीं बदल सकते हैं। वो उनके बारे में अच्छा सोच जरूर सकते हैं, मगर जो उनकी किस्मत में लिखा है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। कई बार माँ बाप जो है उस शख्स से शादी नहीं करवाना चाहते हैं, मगर बाद में माँ बाप को भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हम शायद उस वक्त कुछ गलत फैसला ले रहे थे, या उस वक्त हमारा फैसला अगर बच्चे मान लेते तो वो सही होता। कहीं ना कहीं यहाँ पर हेमा मालिनी भी अब जो है हाल ही में ईशा देओल के साथ जिस तरह से उन्हीं के ही बॉयफ्रेंड भरत तख्तानी ने धोखा दे दिया, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल हेमा मालिनी के जहन में भी उठ रहे होंगे। अगर ईशा देओल ने उस वक्त हेमा मालिनी की बात सुन ली होती तो आज शायद हालात कुछ और होते, मगर शायद ईशा देओल की किस्मत में ऐसा होना लिखा था, तभी वो जो इस टफ टाइम से गुजर रही हैं। मगर आखिरकार कौन शख्स था हेमा मालिनी का पहली जो उनकी चॉइस थी, वो कौन शख्स थे? देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने हाल ही में अपने पति भरत तख्तानी को तलाक देने का फैसला ले लिया। खबर है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भरत तख्तानी ने ईशा देओल को धोखा दिया है, जिसके चलते दोनों अलग होने का फैसला भी कर रहे हैं। अब ऐसे में ईशा देओल और उनके बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी ने साल 2012 में शादी की थी और 6 फरवरी 2024 को एक बयान जारी करते हुए इस कपल ने अपने अलग होने की खबर लोगों तक दे दी। ईशा देओल और भरत तख्तानी की 2 बेटियां हैं। कपल की बड़ी बेटी राधा तख्तानी 7 साल की है और दूसरी बेटी मिराया तख्तानी 5 साल की है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर तलाक की अनाउंसमेंट करने से पहले ही ये कपल अलग अलग रह रहा था। खबर है कि ईशा देओल काफी पहले से ही अपनी दोनों बेटियों के साथ मां हेमा मालिनी के घर पर शिफ्ट हो चुकी हैं। ईशा जल्द ही अपना नया काम भी शुरू करने वाली हैं। बेटियों की परवरिश के साथ साथ ईशा देओल को करोड़ों की एलिमनी मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक समय पर हेमा मालिनी चाहती थी कि उनकी बेटी ईशा देओल की शादी बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन से हो जाए। कहा जाता है कि इस बात के लिए उन्होंने खुद अमिताभ बच्चन से बात भी की थी, लेकिन ईशा देओल को अभिषेक बच्चन पसंद नहीं थे। इस समय ईशा का ये कहकर अभिषेक को ठुकरा दिया गया था कि वह उन्हें बड़े भाई की तरह मानती हैं। आपको बता दें कि ईशा देओल और अभिषेक बच्चन कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं, जिसमें धूम 2004 में आई थी, LOC कारगिल 2003 में, 10 2005 में और युवा 2004 में आई थी, जिनका नाम शामिल है। हालांकि दोनों की शादी की बातचीत एक दिन में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि ईशा देओल ने अपनी मां से साफ मना कर दिया था कि वो अभिषेक से शादी नहीं करना चाहती हैं। इसके बाद साल 2012 में ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड भरत से शादी कर ली थी। आपको बता दें कि रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि ईशा देओल और भरत तख्तानी शायद अलग हो गए हैं।
पोस्ट में कहा गया था कि तलाक के चलते ही ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी अब पब्लिकली एक साथ भी नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में यूजर ने यह भी दावा किया था कि भरत अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। पोस्ट में कहा गया था कि भरत का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। अब ऐसे में जहां पर दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं दोनों ने एक आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है, एक सूचना भी फैंस को दे दी है कि अब जो है वो दोनों अलग हो चले हैं और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने बच्चों के खातिर अलग होने का फैसला किया है। तो अब ऐसे में ईशा देओल और भरत तख्तानी को लेकर अब जो है कई बातें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं ईशा देओल और को लेकर कई चीज़ें जैसे सामने आई हैं, जैसे अभिषेक बच्चन हेमा मालिनी की पहली पसंद थे। हेमा मालिनी चाहती थी कि बच्चन परिवार की बहू जो है ईशा देओल बने, मगर एक कहावत है, कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत में जो चीज़ होगी वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, मगर अगर वो आपकी किस्मत में नहीं तो आप लाख कोशिशें क्यों ना कर लें, वो चीज़ आपको कभी हासिल नहीं होगी। तो कुछ ऐसा ही रहा, जहाँ पर माँ हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन से जो है शादी की बातचीत को कर लिया था और कहीं ना कहीं अभिषेक उन्हें पसंद थे, मगर ईशा देओल को अभिषेक बच्चन पसंद नहीं थे। जहाँ पर ईशा ने बाद में भरत तख्तानी संग शादी कर ली और उसके बाद आज जो भुगतान उन्हें भुगतना पड़ा वो पूरी दुनिया में सबके सामने है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारे इस बेहद ही खास प्रोग्राम में कि वो कौन शख्स थे जिसको हेमा मालिनी अपना दामाद बनाना चाहती थी, जिस परिवार में अपनी बेटी को भेजना चाहती थी। वो परिवार था बच्चन परिवार। जी हाँ, हेमा मालिनी एक वक्त में बच्चन परिवार की बहू बनाना चाहती थी ईशा देओल को, अभिषेक बच्चन से उनकी शादी करवाना चाहती थी, मगर ईशा देओल अभिषेक बच्चन को पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते उन्होंने साफ इनकार कर दिया और खुद सालों के बाद अपने बॉयफ्रेंड भरत तख्तानी के साथ शादी कर ली। भाई कहीं ना कहीं वही हम कहेंगे कि शायद उनकी किस्मत में तख्तानी परिवार से जुड़ना लिखा था, उनकी किस्मत में भरत का नाम आना लिखा ही था, तो वो कैसे बच्चन फैमिली में चली जाती। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।